एक तो हमारे यहाँ दरख्त लगते नहीं हैं, सालों साल लगते हैं तो फिर किसी को याद आ जाता है किसी इदारे को कि उन्होंने यहाँ पे कोई जो है ना टेली कम्युनिकेशन वालों को या किसी को कि यहाँ से कुछ पाइप डालना है, कुछ हमने फिर से काम करना है, तो वो सारे फिर उखाड़ दिए जाते हैं और उसके बाद फिर वो लगते नहीं हैं। लगते हैं तो वो माहौल फ्रेंडली हमारा जो नहीं है, जिसको कार्नोकोपोरस कहते हैं, तो उसके फूल भी, उसके लिए मैंने सुना उसका कुछ आप अपना माहिराना बताएं कि वो किस तरीके से, एक तो माहौल फ्रेंडली नहीं है, दूसरा वो सेहत पे क्या असर डाल रहा है हमारी। अच्छा, ये जो हमारे साबिक एक मेयर हुआ करते थे, उन्होंने दौर में ये लगाए गए और सबसे बड़ी बात ये कॉर्नोकार्पस जो है ये लोकल नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ, मैंने नाम सही लिया इसका, कॉर्नोकार्पस, तो अल्लाह ताला ने हर इलाके के लिए स्पेशलिटीज़ हैं उसके आबो हवा के लिहाज से, माहौल के लिहाज से। तो ये एक झाड़ी है अफ्रीका साइड की जो कि हमने यहाँ पर लगा दी गई है। हमारा लोकल तो कीकर हुआ करता था, तो ये बड़ा तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन इसके असरात बहुत नुकसानदेह हैं माहौल के लिए। जैसे इसका पुलन जो है वो सांस के दमे के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हुआ करता है और ये कंपैटिबल नहीं है हमारी सोसाइटी से, हमारे माहौल से। हमारे यहाँ पे परिंदे जो है इस पर घोंसला नहीं बनाते, जानवर इसको खाते नहीं हैं। तो अब इस ऐसी चीज़ का फ़ायदा क्या? अच्छा, इसलिए हमारे सारे परिंदे नाराज होकर चले गए। हाँ, एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि उनको पीपल नहीं मिलता, नीम नहीं मिलता, पाकड़ नहीं मिलता, बरगद नहीं मिलता, जो लोकल दरख्त हुआ करते थे। अब हर जगह कॉर्नोकार्पस है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि एक चीज़ अगर ये फ़ायदेमंद भी होता तो भी इतना ज़्यादा इसको जो लगा दिया गया है ये पॉजिटिव नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि कराची की सबसे मशहूर डिश बिरयानी है। सही। मैं आपको सुबह शाम बिरयानी खिलाऊं तो आप बोलेंगे भाई खुदा के वास्ते बस कर दो, बंदा बीमार भी हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप ये समझ लें, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कॉर्नोकार्पस बड़ा माहौल फ्रेंडली, बड़ा पॉजिटिव पौधा है, सही, तो भी इतना ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए था। सही। तो उसमें एक वर्सटैलिटी होनी चाहिए, तनव्वुअ होना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो है ना कि लोकल्स को, जो ज़मीन इंडिजिनस होते हैं उनको परवान चढ़ाया जाए ना। सही। जैसे हम धरती टीवी की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम लोकल्स को बात करेंगे ना, लोकल्स को ज़्यादा प्रमोट करना है कि भाई इन लोगों का हक ज़्यादा है। तो इसी तरीके से कराची के पौधों का, मुकामी पौधों का हक ज़्यादा है कि हम उनको परवान चढ़ाएं, उनको लगाएं। और जो आपने बात की कि कोई पौधे लगाए जाते हैं, शजरकारी मुहिम होती है, उसके बाद उनको काट दिया जाता है या बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया जाता है। तो अगेन द थिंग इज़ दैट कि हम को अपनी प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, हमारी तरजीहात ही नहीं है, माहौलियात का हमें पता ही नहीं है। और जब एक मुहिम चलाई जाती है तो वो एक मुहिम ही होती है, एक तस्वीरी सेशन होता है कि आपने बहुत सारे पौधे लगा दिए, उसके बाद उन पौधों के साथ क्या हो रहा है यू डू नॉट नो। सही। आप वहाँ पर जाते हैं, आप देखते हैं तो दोबारा से वो उसको ना पानी देने वाला कोई है, ना उसका ख्याल रखने वाला कोई है। तो यहाँ पे हमारे इदारों को, जो स्पेशली मैं नाम लूँगा यहाँ पर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सिंध इन्वायरमेंटल, सीपा को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की ज़रूरत है कि उसने इन चीज़ों को देखना है कि भाई अगर एक काम हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल उसी मुकाम पर जहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हुई थी वहीं पे आपकी लाइन डलेगी। अब आप थोड़ा सा उसको इंजीनियरिंग कीजिए, उसकी थोड़ी सी साइड से आप कुछ कीजिए, क्योंकि आपने गलत काम कर दिया है। गलत काम करने वाले एक सही काम को आप ख़राब नहीं करें, उसको आप जस्टिफाई करने के लिए अब आप उसको थोड़ा सा साइड से लेके जाइए और मुकामी पौधों की तरफ कीजिए। एक बात और आपकी इसी से कि हमने अगर फलों के दरख्त क्यों नहीं लगाते भाई? सही भाई, फलों के दरख्त लगाने चाहिए ना, क्योंकि अगर एक पौधा पीपल का दरख्त है तो उससे मुझे तो नहीं माना, उसमें कौवे आते हैं, कि कोयल आती है, वो खाती है, गुल्लड़ खाती है। अब ऐसे दरख्त अगर लगा दिए जाएं कि जो मेरे घर में शरीफे का पौधा था, मेरे घर में पपीते का पौधा था, चीकू भी आप बड़े कॉमन देखते हैं, जामुन आप देखते हैं, तो माना कि उसमें बच्चे पत्थर मारेंगे, तोड़ के खा लेंगे, तो किसी का पेट तो भरेगा ना। सही। आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़ी करनी है कि भाई आपने उससे कोई प्रोडक्शन आप ले रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आपको हाई क्लास आम चाहिए। नहीं, अगर केरी लगी हुई है, बच्चा खा रहा है ना, दैट्स गुड। और हर जगह जब इतने पौधे मौजूद होंगे, दरख्तों के, फलों के दरख्त जब मौजूद होंगे, तो फिर लालच बच्चों का थोड़ा कम हो जाएगा। तो और फिर इसमें हमारे एक पॉजिटिविटी आएगी, खूबसूरत लगेंगे ना, इतनी पॉजिटिविटी आएगी। जामुन लगे हुए हैं, कहीं शरीफा लगा हुआ है, कहीं आपका नारियल लगा हुआ है, खजूर के कुछ पेड़ हैं, चीकू लगा हुआ है, तो हम तो राह चलते, हम कितना खुश होंगे। जैसे सवाद कलाम नारायण वगैरह जाते हैं, बात करते हुए आप कितना खुश हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि वाकई में एक फलदार दरख्त को देख के इतनी दिल को खुशी होती है उनको, जब उसमें फल लगा होता है। वाकई में इस चीज़ पे बहुत, आप सब्जियों के पौधे देखेंगे, आप फलों के देखें ना, तो एक अंदर से आपके अंदर एक खुशी उसके लिए आती है। तो वाकई में जब आप बात करते हुए इतना खुश हो रहे हैं, जब आप रोडों पे ये देखेंगे और गरीब गुरबा वहाँ से गुजरेंगे तो कोई खा भी लेंगे। हमें फ्रूट की शक्ल में पूरे शहर में जो खजूर के दरख्त लगा के दे दिए गए,
उसकी भी ख्याल नहीं, उसकी भी केयर नहीं की जाती, उसको पानी नहीं दिया गया, कितने दरख्त सूख गए, बर्बाद हो गए। देखिए असल में पता है क्या, ये एक लालच आप कह लीजिए। मेनली जो है ये 25 से 50 हज़ार की रेंज में एक दरख्त, जो तैयार एक दरख्त होता है, इसको आप कहीं से भी जहाँ पे मतलब स्पेशली इंटीरियर सिंध से आप इसको लेकर रिलोकेट कर सकते हैं, रिलोकेट करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपरली तरीकाकार नहीं अपनाया जाता ना। इसके लिए एक साइंटिफिक तरीका है कि उसकी जड़ों को अपने प्रोटेक्टिव वे में लेके आना है कि वो, हाँ। अच्छा उसके बाद भी उस जमीन को जहाँ पे लगाया जा रहा है उसको भी तैयार करना है। अब आप देखें कितने सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितने पार्क्स होते हैं, वहाँ पे रिलोकेट किया जाता है लेकिन उनकी केयर नहीं की जाती और वो खराब हो जाते हैं। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कत्ल कर दिया, आपने एक पौधे को, एक दरख्त जो कि ऑक्सीजन जनरेट कर रहा था, आपने उसको मार दिया, जो आपके और मेरे लिए फायदेमंद हुआ करता था। यहाँ पे